अब आदिवासियों को गुमराह करना, बेवकूफ़ बनाना या सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज करना अब संभव नहीं रहा, क्योंकि आदिवासी जनजाति जो लोग हैं वो लोग जाग चुके हैं और अपना हक और अधिकार के लिए सड़कों पर उतरना जान चुके हैं। वही आप देख सकते हैं जितनी भी भीड़ नज़र आ रही है वो कहीं न कहीं आपको राजभवन का ये भीड़ नज़र आ रहा है और अपने हक और अधिकार के लिए रोड पर उतर करके सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं कि यदि हमारी हक और अधिकार अगर हमें नहीं मिला तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये कहने के लिए राजभवन पर इतनी भीड़ में जो आए हैं ये पेशा कानून लागू करने को लेकर के सरकार को एक चेतावनी के रूप में देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेशा कानून काफ़ी अरसे से लटका हुआ है और अधिकार जो आदिवासियों का है वो कहीं न कहीं दूसरे लोग खा रहे हैं और इस नाते लोग अब जाग चुके हैं और अपना हक और अधिकार के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हेमंत सरकार को जल्द से जल्द पेशा कानून लागू करने को लेकर के आज राजभवन पहुंचे हैं और महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंप करके उन्होंने कहा है आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए पेशा कानून जल्द से जल्द हेमंत सरकार लागू करे, अन्यथा गद्दी छोड़े। एक ज्ञापन सौंप कर राज्यपाल को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है रवि मुंडा जी साथ ही साथ तमाम संयोजक प्रेस मीडिया के बंधु बने सबके हमारे पास जोहार करेला और बहुत तो नहीं लेकिन इतना कहा कि हमें आज गांव गणराज्य के गांव घर के अपन नदी नाला के टोका पहाड़ के चाला के कितना अभी के बात है उस बात के लेके हम आई और सचमुच में ये 1996 में धुरिया कमेटी के माध्यम से ये पेशा एक्ट जो लागू हो रहे हैं जगह के पूरा राज्य में लागू कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में पेशा अधिनियम ये अभी तक लागू नहीं हुए हैं। जब रघुवर सरकार रहे तब पेशा नियमावली के ड्राफ्ट करके एक बनाए के प्रयास हो रहे उसके बाद जब उनका सरकार चल गया उसके बाद में हेमंत सरकार का पिछला 5 साल अब पूरा हेमंत सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। अब पूर्ण बहुमत की
आज हम लोग आदिवासी रूढ़िवादी सुरक्षा मंच के माध्यम से राजभवन के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग राजभवन मार्च के माध्यम से पेशा कानून लागू करने को मांग को लेकर समस्त मूल आदिवासी समाज राजभवन के समक्ष पहुंचे हैं। इतनी बारिश में भी हम लोग समय दिए हैं। मैं तमाम माता बहनों का, भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो अपने धार्मिक व्यवस्था को बचाने के लिए, रूढ़ी परंपरा को बचाने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम कहना चाहते हैं महामहिम महोदय कि आज हम लोग मूल आदिवासी समाज से आते हैं और हमारा व्यवस्था पहाड़ पंगोरा कोटवार के माध्यम से होता है। हम लोग बलि प्रथा में विश्वास करते हैं और जो लोग हैं, जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, जो लोग चर्च जाते हैं, जो बलि प्रथा को नहीं करते हैं, वैसे लोग बाहरों में, विदेशों में जाकर के कहते हैं कि हम लोग आदिवासी समाज हैं। मूल आदिवासी समाज है हम लोग। और जो लोग बलि प्रथा करते हैं, जो रूढ़िवादी मानते हैं, वो लोग आदिवासी नहीं है। जो हम लोग चर्च जाते हैं वो लोग आदिवासी है। जो सरना जाता है, अखड़ा जाता है, दशवली में पूजा करता है, वो आदिवासी नहीं है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। ऐसे ऐसे नेता जो हैं, आप देखे होंगे लगातार हमारा सरना, मसना, डाली कतारी, हरगड़ी जैसे जमीनों की लूट हुई है। यही हेमंत सरकार के संरक्षण में लूट हुई है, इनकी सरकार में लूट हुई है। लेकिन 28 के विधायक और भी लोग हैं जो एक भी जगह पर उपस्थिति दर्ज नहीं किए हैं, कहीं पर जाके अपना मां बहनों से हालचाल भी नहीं लिए। आप समझ सकते हैं कि 28 विधायक और ये झारखंड के हमारे अगुआ सरकार के हेमंत सोरेन सरकार जो मुख्यमंत्री है, ये भी आदिवासी समाज को नष्ट करना चाहती है। आज हम लोग महामहिम के समक्ष अपनी मांग को लेकर आए हैं और महामहिम महोदय से आग्रह करने के लिए आए हैं कि महामहिम महोदय, ये आदिवासी समाज जो है रूढ़ी प्रथा को मानता है और रूढ़ी प्रथा को मानने वाले लोगों को आप संरक्षण दीजिए। अगर आप संरक्षण नहीं दीजिएगा तो आने वाला दिन में आदिवासी समाज जो मूल आदिवासी है वो समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आप देखे होंगे ये लगातार 6 साल से मुख्यमंत्री बना हुआ, 6 साल का कार्यकाल में है, लेकिन यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के आदिवासी समाज को सिर्फ झूठ बोल रहा है कि हम पेशा कानून लागू कर देंगे, हमारा बुद्धिजीवी लोगों से विचार चल रहा है। ये झूठ बोल रहा है मुख्यमंत्री। ये सारा मुख्यमंत्री है और आदिवासी के जितने 28 के 28 आदिवासी विधायक हैं, ये सारे लोग चर्च से गाइड हो रहे हैं, ईसाई समाज से गाइड हो रहे हैं। और ऐसे मुख्यमंत्री को और ऐसे 28 के 28 विधायक को हम लोग को नजर बना करके आने वाला चुनाव में विचार करने का जरूरत है। आप देखे होंगे लगातार सीरम टोली फ्लाईओवर मामला पर यही हेमंत सोरेन ने हमारा धार्मिक सामाजिक जमीन को लूटने का काम किया। आप देखे होंगे एक बेड़ों में सरना स्थल था, जो हमारे सरना धर्मावलंबी भाई लोग उसको घेराबंदी करा रहे थे, उसमें भी हमारा समाज के लोगों के ऊपर गोली चला। आप देखिए नगरी में भी कृषि जमीन को लूटा जा रहा है और यहाँ के आदिवासी मुख्यमंत्री मौन है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं है, ये आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है। इसलिए हम लोग पेशा कानून लागू करने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल, महामहिम राजभवन के समक्ष आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो और हमारा जो रूढ़ी परंपरा है, जो पहन व्यवस्था है, हमारा बच सके। अगर हमारा पेशा कानून लागू नहीं होगा
तो इसको वेटिकन सिटी बनाने से या बनने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह आदिवासी मुख्यमंत्री लगातार हमारा धार्मिक सांस्कृतिक जमीन पर लूट होने के बावजूद मौन है, आप समझ सकते हैं। इसलिए हम अपने जितने भी हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं और मीडिया बंधु से भी हम आग्रह करते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज जो रूढ़ी प्रथा मानते हैं उसको कम से कम संरक्षण देने का काम कीजिए। और ये आदिवासी मुख्यमंत्री के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना है। अगर उसके भरोसे रहिएगा तो हमको लगता है कि बहुत जल्द झारखंड के नाम से जाना जाता है, कुछ दिनों के बाद इसको वेटिकन सिटी के नाम से जाना जाएगा जहां ईसाई समुदाय का उत्पत्ति हुआ था। इसलिए हम लोग अपनी बातों को रखने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय